हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल कोच अमायरा। और आज मैं आपके लिए जो सवाल लेकर के आई हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपको बताया जाए। कर्म बड़ा या किस्मत, है ना। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। कुछ लोग किस्मत को ही बहुत ज़्यादा बलवान समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, किस्मत भी काम नहीं करेगी। हालांकि दोनों की दोनों चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है कि कर्म के बिना एक्चुअल में किस्मत नहीं बनेगी, और कई बार लगता है कि किस्मत के बिना तो कर्मों का शायद कोई खेल ही नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आदमी कोई बहुत बड़ा सा घर खरीद लेता है ना। आपको लग रहा है कि अरे उसने फिर एक प्रॉपर्टी खरीदी, फिर दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आपको लगने लगा है कि इतनी सारी वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खरीद रहा है, वाह क्या किस्मत पाई है। लेकिन यहाँ पे आप उसके कर्मों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि उसके कर्म कैसे हैं या कैसे नहीं हैं। उस घर को खरीदने के लिए उसने पैसा तो दिया होगा, राइट। उसने पैसा खर्च किया है, तब जा कर के वो घर खरीदा है, यानी कि वो अपना कर्म वहाँ पर पूरा कर रहा है। आपकी समझ उसको किस्मत का नाम दे रही है। एक एग्जाम्पल मेरा बहुत ही फेवरेट है, और मुझे लगता है कि उसके ज़रिए ना आपको ये समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा कि कर्म बड़ा या किस्मत। तो एज़ पर मी, आपका कर्म जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, किस्मत स्टिल जो है सेकंड नंबर पे आती है। आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड अ टैरो रीडर ऑल्सो, राइट। तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी जब किसी का चार्ट यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम भी वहाँ पर यही बोलते हैं कि देखो, नो डाउट हाथों की लकीरों में भी आपकी किस्मत की रेखा बनी है। तो किस्मत काम तो ज़रूर करती है आपको कुछ भी दिलाने के लिए, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो आपकी किस्मत भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाती। अब उसको मैं एक समझाना चाहूँगी आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे कि आप शिव भक्त हैं, ठीक है, आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब एक इंसान शिव भक्ति में बिल्कुल लीन हो गया और उसने भगवान की सुबह शाम बहुत पूजा करी, रुद्राभिषेक किए, अभिषेक, मतलब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। मंत्रा चैंटिंग उसने की, मेडिटेशन की, और नो डाउट उसकी इतनी लगन देख करके भगवान शिव जो है उससे प्रसन्न भी हो गए, है ना। भगवान शिव जो है खुश हो गए और प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा कि बताओ बेटा आपको क्या चाहिए। तो अब जो बंदा यहाँ पर इतनी टाइम से भक्ति में लीन था, अल्टीमेटली वो एक्चुअली भक्ति तो कर रहा था कि उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए। और चाहिए क्या, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही चाहिए होंगी। हम कलयुग में बैठे हैं, या तो मैं घर मांगूँ, गाड़ी मांगूँ, सोना चांदी मांगूँ, धन दौलत मांगूँ, है ना। इच्छा कुछ यही रहती है हमारी इस युग के अंदर। तो उसने भगवान शिव को कहा कि मेरा ना बहुत मन है कि मैं स्पोर्ट्स कार कोई खरीदूं, तो आप एक काम कीजिए, मुझे स्पोर्ट्स कार दे दीजिए या कोई गाड़ी जो है दे दीजिए। भगवान ने बोला बस इतनी छोटी सी बात। भगवान ने बोला तथास्तु। अब जब भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो फीलिंग आती है ना सब कुछ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को समझने के लिए, इस कर्म साइकिल को समझने के लिए मैं आपको बहुत छोटा सा और बहुत एक क्विक चीज़ समझाती हूँ। हमारी जो पूरी यूनिवर्स है उसके अंदर 7 प्लेन्स बताए गए हैं, है ना। जो आपकी धरती है वो 3rd प्लेन है। उसके नीचे भी, हमारी धरती से नीचे भी 2 प्लेन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या क्या है आपका, धरती से बिल्कुल नीचे है पाताल लोक, पाताल लोक से भी नीचे जो जगह है उसको बोला जाता है नर्क, यानी कि हेल। जी हाँ, तो आप जो है अभी भी 3rd लेवल पे बैठे हुए हैं, 3rd प्लेन पे बैठे हुए हैं। धरती से जब हम ऊपर उठते हैं, जो 4th प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, स्पिरिट वर्ल्ड। वहाँ पे जो भी लोग हमारे यानी को एक्सपायर हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो एक लेवल उठ करके स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर ट्रांसफर होते हैं। हर इंसान को मुक्ति नहीं मिलती है ना। मोक्ष तो वैसे भी आसान नहीं है, सुनने में बहुत सुंदर सा और छोटा सा शब्द है, बट उसको पाने की जो जर्नी है वो उतनी ही लंबी होती है। चलिए, 4था प्लेन आ गया हमारा स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड के बाद और ऊपर जाएंगे तो आता है 5th प्लेन। तो उस 5th लेवल पे कौन रहते हैं, वहाँ रहते हैं हमारे असेंडेंट मास्टर्स। असेंडेंट मास्टर कौन सा है, फॉर मी शिवा, शक्ति, है ना। आप बात करें कृष्णा, लॉर्ड बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, ये सब क्या है, ये असेंडेंट मास्टर्स हैं। वाई असेंडेंट मास्टर्स, क्योंकि जिन सबके मैंने अभी नाम लिए हैं, इन सब ने जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आकर के इस धरती पे वॉक किया हुआ है ना। ये ह्यूमन बॉडी में आए हुए हैं, इस धरती पे जन्म ले चुके हैं, इन्होंने भी अपना जीवन जो इस धरती पे जिया हुआ है, लेकिन इनके कर्म इतने सॉलिड थे कि ये उस लेवल से असेंड कर गए। तो हम इनको गॉड जैसी नजरों पे देखते हैं, लेकिन इन रियल दे आर दी असेंडेंट मास्टर्स ओनली, जो एक लेवल से असेंड करके चले गए। राम ने भी तपस्या की, सबको क्या होती है, अवेकनिंग होती है, वो असेंड कर जाते हैं। अब और ऊपर जाते हैं ना, भगवान से भी ऊपर जो 6ठा प्लेन है वो है लॉ ऑफ कर्मा का प्लेन। वहाँ पे इतने लोग बैठे हैं जो आपके हर कर्म का हिसाब रखते हैं। एक एक जीव, जंतु, व्यक्ति, सबके कर्मों का हिसाब जो है वहाँ पर रखा जाता है। तो आप ये देख रहे हो, जो आपकी विश ग्रांट कर रहा है उससे ऊपर वाले प्लेन में बैठा है आपका लॉ ऑफ कर्मा।
छठे से भी जब हम ऊपर जाएंगे तो 7th प्लेन इज ऑल लाइट, जिसको हम भगवान बोलते हैं क्योंकि उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। हम हमारे असेंडेंट मास्टर्स को भगवान मान लेते हैं, विच इज़ ओके, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ना काम ही ऐसे करता है, उसको एक फिगर चाहिए कुछ समझने के लिए, उसको एक रूपरेखा चाहिए होती है। लेकिन इन रियल भगवान की तो कोई रूपरेखा है ही नहीं, है ना। वो तो हम सब में विद्यमान है। अगर रूपरेखा होती तो मेरे अंदर कैसे आएगा, आपके अंदर कैसे आएगा। तो भगवान सब जगह है, इसीलिए भगवान इज जस्ट अ लाइट। आप उसको कोई भी फॉर्म दे सकते हो, कुछ भी अपने आप में कोई भी रूपरेखा दे सकते हो, इट्स अप टू यू। तो अब मैं बताती हूँ, ठीक है। अब जब भगवान ने तथास्तु बोल दिया उसको स्पोर्ट्स कार देने के लिए, अब बंदे के तो दिमाग में चल रहा है, अरे मैं रेंज रोवर लूंगा, मैं BMW लूंगा, है ना, बड़ा कुछ चल रहा है। भगवान ने भी बोला है तथास्तु। अब उसकी फाइल जो है वो चली गई है लॉ ऑफ कर्मा के पास में कि जी इसको BMW ग्रांट की जाए, क्योंकि इसने मेरी पूजा पाठ की थी और मैं बहुत खुश हूँ इससे, बच्चा जो है हमारा अच्छे रास्ते पे चल रहा है, इसको BMW देनी है। अब लॉ ऑफ कर्मा बोलता है कि ठीक है, हमें पहले एक बार इसकी फाइल चेक कर लेने दीजिए, हमें इसके कर्म देखने हैं पहले कि इसके कर्मों के अकॉर्डिंगली हम इसकी किस्मत में फाइनली क्या ओके करेंगे, वो लॉ ऑफ कर्मा डिसाइड करता है। और जब उस बंदे की फाइल चेक की गई, जब उस आदमी की फाइल चेक की गई, तो हमने पाया कि ठीक है, इसने अपने भक्ति भाव से अपने बहुत सारे कर्मों को काट करके बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत नेगेटिव कर्मा बाकी है। तो हम इसको स्पोर्ट्स कार तो नहीं दे सकते, BMW तो नहीं मिलेगी। तो अब भगवान भी एक बार को परेशान है कि मैंने तो उसको तथास्तु बोल दिया कि इसको गाड़ी देनी है। उन्होंने बोला गाड़ी हम दे देंगे, लेकिन क्या मिलेगी, हम होंडा सिटी दे सकते हैं, हम वरना दे सकते हैं, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते, उस सेगमेंट को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कर्मों का बैलेंस अभी भी नहीं हुआ है कि वो BMW तक पहुंच पाए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हम सिर्फ बात करें, कहीं ना कहीं भगवान के तथास्तु बोलते ही उसकी किस्मत में BMW तो लिख दी गई थी, लेकिन उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली इसको मिला क्या, होंडा सिटी। तो कौन बड़ा हुआ, आपके कर्म। अगर आप अपने कर्मों को सही रखते हैं, है ना, आप सोच समझ के अपनी लाइफ को जीते हैं। सोच समझ के मैं ये नहीं बोल रही जीना छोड़ दो और हर बात में सिर्फ ये सोचो ओ माय गॉड मैं कुछ गलत कर्म तो नहीं कर रहा, ऐसा नहीं सोचना है। कलयुग में हैं आप चाहते ना चाहते हुए बहुत सारी बुरी चीज़ों में फंसेंगे, माया हर हाल में आपको अट्रैक्ट करेगी, उससे बचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख करके अपने कर्मास को बैलेंस कर सकते हो। कीप योर इंटेंशंस प्योर, है ना, गलत कभी भी किसी भी को भी लेकर के नहीं सोचना, ना खुद के लिए गलत सोचना है, ना किसी दूसरे के लिए गलत सोचना है। इंटेंशनली अगर आप किसी का हार्म नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि 80% समझ लो आप सेफ हो। फिर कोई नेगेटिव कर्म आपके पीछे पीछे नहीं भागेगा, डराने के लिए आपको हॉन्ट नहीं करेगा, है ना। सेल्फिश होना मतलब एक लेवल तक, सेल्फ लव और सेल्फिश में बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ कि एक बहुत बारीक रेखा होती है जिसको हम कब क्रॉस कर जाते हैं पता नहीं चलता। सेल्फ लव इज़ नॉट एट ऑल बैड, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप सबको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश बनिए, लेकिन दूसरों को हार्म मत कीजिए। तो उस तरीके से आप अपने कर्मों को बैलेंस रख सकते हैं, ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए। तो आपकी किस्मत आपके कर्मों की वजह से अलाइन हो रही है, उसके बेसिस पे ही बन रही है। तो जितना आप अपने कर्मों को साफ रखेंगे उतनी खूबसूरत और चमकदार जो है आपकी किस्मत होगी। तो अपने कर्मों को साफ रखिए, अपने मन को साफ रखिए, अच्छा कीजिए। बस यही कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज कि कौन बड़ा है, किस्मत या कर्म। कर्म से ही किस्मत बन रही है, इसलिए कर्मों पे फोकस कीजिए। थैंक यू।